कक्षा दशम गणित अध्याय 1 बहुपद के अंतर्गत बहुपद का गुणनखंडन ज्ञात करना हम सीखेंगे। पिछले कालखंड में भी आपने बहुपदों का गुणनखंडन ज्ञात करना सीखा था। आज हम कुछ भिन्न बहुपद जिसमें जैसे देखिए यहाँ पर x वर्ग का गुणांक 6 है। पिछले जब भी आपने जो सवाल देखा था उसमें x वर्ग वाला जो पद होता था उसमें इसका जो गुणांक है 1 था। तो आज हम देखते हैं इस प्रकार के जो दिए गए बहुपद है उसका गुणनखंडन कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ प्रश्न को एक बार लिखेंगे। प्रश्न लिख लेंगे ऐसे इस प्रकार से। प्रश्न लिखने के बाद यहाँ पर इसका तुलना हम या इसकी तुलना मानक बहुपद ax वर्ग धन bx धन c से करते हैं। आइए तुलना करते हैं। a के स्थान पर यहाँ पर है 6 तो 6 हो गया। b के स्थान पर ऋण 5 है तो ऋण 5 हो गया। c के स्थान पर ऋण 6 है। यहाँ देखते हैं यहाँ पर a और c का गुणनफल 6 गुणित ऋण 6 बराबर ऋण 36 प्राप्त हुआ तथा यहाँ लिख लीजिए तथा मध्य पद यहाँ पर मध्य पद b बराबर ऋण 5 है। हमें ऋण 36 को ऐसे दो भाग में बांटना है कि उन दोनों भाग को जोड़े तो उनका योग पर ऋण 5 आए, किंतु पुनः गुणा करें उन दोनों भाग का तो ऋण 36 ही होना चाहिए। इसके लिए हम ऋण 36 का गुणनखंडन करते हैं। आइए ऋण 36 का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो ऋण 36 को लिखा जा सकता है 1 गुणित ऋण 36 या इसे हम लिख सकते हैं ऋण 1 गुणित 36। यहाँ जो ऋण चिन्ह है ना इसके नाम से यहाँ पर ऐसा किया जा सकता है। आगे 2 गुणित 18 दूनी 36 होता है तो 2 गुणित ऋण 18 कर लीजिए इसको ऋण 18 या फिर ऋण 2 गुणित 18 कर लीजिए ऐसे। और आगे देखते हैं 3 गुणित 12 ये 36 होता है तो 3 गुणित ऋण 12 या ऋण 3 गुणित 12 ये 36। और आगे देखते हैं 4 9 चौक 36 होता है तो 4 गुणित ऋण 9 लिख सकते हैं या ऋण 4 गुणित 9 9 चौक 36। यहाँ पर थोड़ा सा रुक करके जांच कर लीजिए कि जो गुणनखंड हमने किया है कहीं उसी में तो दोनों को जोड़ने पर ऋण 5 तो नहीं आ रहा है। इसको देखिए 4 और ऋण 9 दोनों को आपस में अगर जोड़ते हैं तो दोनों को आपस में अगर जोड़ दिए तो 4 ऋण 9 तो ये बच गया ऋण 5। ठीक। दूसरा इसको देखते हैं ऋण 4 में अगर धन 9 को जोड़ेंगे तो आ गया धन 5। स्पष्ट है। हम देखते हैं कि 4 और ऋण 9 को अगर जोड़ते हैं तो योग पर ऋण 5 आता है। और जो ठीक मध्य पद देखिए मध्य पद में भी ऋण 5 है। इसका मतलब यह हुआ कि मध्य पद ऋण 5 के स्थान पर हम धन 4 और ऋण 9 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार
4 व ऋण 9 का योग ऋण 5 प्राप्त होता है। जो मध्य पद ऋण 5, इसको ऐसे लिख लीजिए, b बराबर ऋण 5 के बराबर है, इसलिए अब हम मध्य पद को बांट के लिख सकते हैं। हमारे पास 2 गुणनखंड मिल चुके हैं। तो प्रश्न लिखते हैं 6x वर्ग ऋण 5x ऋण 6 बराबर 6x वर्ग ऋण 5x की जगह हम लिखेंगे धन 4x और ऋण 9x। इसे चेक कर लीजिए, ऋण 9 में धन 4 को जोड़ेंगे तो ऋण 5 आएगा और यहाँ दिया हुआ मध्य पद में। अब दो पद का जोड़ी बना लेते हैं। इस पहले जोड़ी में से देखिए धन चिन्ह किधर, धन चिन्ह उधर। कॉमन क्या चीज है? 6 में से 6x वर्ग में से 2x कॉमन निकल गया, 4x में से भी 2x कॉमन निकल गया, तो यहाँ बच गया 3x। धन यहाँ 4x में से 2x निकल गया तो बच गया, तो थोड़ा सा जगह छोड़ करके इसी कोष्टक के दोबारा लिख देंगे। जो कोष्टक के अंदर संख्या है उसी को यहाँ ऐसे रिपीट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या संख्या आएगा, इसके लिए यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। चिन्ह सहित ऋण 6 में धन 2 से भाग करेंगे तो 2 तिया 6 और ऋण और धन का भागफल ऋण आगे लिख देते हैं। ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 3x धन 2 बार आया है इसलिए एक बार लिख देंगे, और उसके बाद जो बाहर जो कॉमन निकला है उसको दूसरे कोष्टक में लिख देंगे। ऐसे इस प्रकार वांछित गुणनखंडन प्राप्त होगा। उत्तर। आइए एक दूसरा प्रश्न और देखते हैं। दूसरा प्रश्न के अंतर्गत हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें हम देख सकते हैं 14x वर्ग धन 19x, 14x वर्ग धन 19x ऋण 3 का गुणनखंडन कीजिए। हल। यहाँ भी एक बार प्रश्न को लिख लिया जाता है। अब इसकी तुलना, ये जो बहुपद दिया है इसकी तुलना मानक बहुपद ax वर्ग धन bx धन c से करते हैं। सब देखते हैं क्या है। a की जगह में 14 है, b की जगह में 19 है, c की जगह में ऋण 3 है। तो यहाँ पर और आगे देखिए, यहाँ पर अगर हम a और c का गुणा करते हैं तो 14 गुणित ऋण 3, तो 14 तिया 42, ऋण 42 प्राप्त होता है। तथा मध्य पद b का मान यहाँ पर है 19, अर्थात ध्यान दीजिए ऋण 42 का अगर हम गुणनखंड करें, ऐसे दो भाग में उसको तोड़ें कि दोनों भाग को फिर से अगर जोड़ें तो हमें 19 प्राप्त हो, और अगर उन दोनों भाग को पुनः गुणा करते हैं तो फिर ऋण 42 ही प्राप्त होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, आइए ऋण 42 का गुणनखंड करके देखते हैं। ऋण 42 का गुणनखंड
गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो ऋण 42 को लिखा जा सकता है 1 गुणित ऋण 42। इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं ऋण 1 गुणित 42। इसके बाद है 2 गुणित ऋण 21, इसको लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऋण 2 गुणित 21। 42 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर और, लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर हम समय बचाना चाहें तो पूरा गुणनखंड न करके तुरंत हम आए हुए गुणनखंडों को आपस में जोड़ करके भी देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर ऋण 21 में 2 को जोड़े तो ऋण 21 धन 2, तो ये आ गया ऋण 19। इसी प्रकार इसको देखिए, ऋण 2 में 21 जोड़े तो ये आ गया धन 19। देखिए धन 19 प्रश्न में दिया हुआ है यहाँ। इसका मतलब है ऋण 42 का जो गुणनखंड है, संभावित गुणनखंड, उनमें हम क्या ले सकते हैं, ऋण 2 और धन 21 को ले सकते हैं। क्योंकि गुणनखंड ऋण 2 व 21 का योग 19 प्राप्त होता है। 19 प्राप्त होता है, जो मध्य पद b बराबर 19 के बराबर है, अतः वे दो गुणनखंड क्या ले सकते हैं, ऋण 2 व 21 होंगे। अब आइए मध्य पद को बांट के लिख देते हैं, गुणनखंड हमें मिल चुका है। तो इसलिए प्रश्न के एक बार लिख देंगे 14x वर्ग धन 19x ऋण 3 बराबर 14x वर्ग धन 19x के बदले लिखेंगे ऋण 2x और धन 21x ऋण 3। दो पद का जोड़ी बना लेंगे। इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है, तो यहाँ निकल गया 2x, बचा क्या 7x। ये देखिए 2 7 14, x और 1 गुणा x वर्ग और ऋण, यहाँ कुछ नहीं बचा, 2x तो बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा मतलब 1 मानते हैं 1 बचा है करके। इसी कोष्टक को थोड़ा जगह छोड़ करके दोबारा इसी कोष्टक के अंदर वाली संख्या के आगे लिख देते हैं ऐसे। अब ऋण 3 में से ऋण 1 का भाग करेंगे तो ऋण 1 का भाग फल हो गया धन और 1 या 3, ये 3। इस प्रकार ये देखिए 7x ऋण 1 7x ऋण दोनों में आया है, तो उसको एक बार लिख देंगे ऐसे। और दूसरे कोष्टक में ये जो बाहर आया है संख्या 2x धन 3, उसको लेंगे। ये लीजिए, ये हल हो गया। आज हमने बहुपदों का गुणनखंडन के अंतर्गत 2 सवालों को देखा है। अब आप लोग कुछ होमवर्क के अंतर्गत इन 3 बहुपदों का गुणनखंडन कीजिए। 7x वर्ग ऋण 2x ऋण 5 हो गया। दूसरा है 12x वर्ग ऋण 24x धन 12। तीसरा है 6x वर्ग ऋण 7x ऋण 3। इन तीनों का गुणनखंडन आप लोग कीजिए। परेशानी कुछ अगर आता है तो उसको सॉल्व करेंगे। शेष अगली कड़ी में।